हरियाणा के फरीदाबाद में आज जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने फरीदाबाद क्राइम ब्रांच के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। एक अधिवक्ता की गाड़ी तोड़े जाने और उसके बेटे से कथित मारपीट के विरोध में करीब 4000 वकील हड़ताल पर चले गए। वकीलों का कहना है कि जब तक दोषी पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज नहीं होता तब तक हड़ताल जारी रहेगी। मामला मंगलवार को बल्लभगढ़ इलाके का है, जहां क्राइम ब्रांच पुलिस वाहनों की चेकिंग अभियान चला रही थी। इसी दौरान अधिवक्ता टीका डागर की गाड़ी को डंडा मारकर रोका गया। आरोप है कि इस कार्रवाई में गाड़ी का फ्रंट मिरर टूट गया। उस समय अधिवक्ता का बेटा वाहन चला रहा था। वकीलों का आरोप है कि गाड़ी पर वकील का स्टिकर लगा हुआ था। इसके बावजूद पुलिस ने न सिर्फ गाड़ी को नुकसान पहुंचाया बल्कि अधिवक्ता के बेटे के साथ दुर्व्यवहार भी किया। हम वकीलों के साथ लगातार चलता आ रहा है। ये जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा प्रोटेस्ट वकील साथियों का जारी रहेगा। इसीलिए जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये घटना सामने आई है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल क्यों होता है ऐसा बार-बार? बिल्कुल पुलिस वालों की बिल्कुल गलत बात है। गाड़ी तोड़ना, बच्चे को डंडे मारना, ये कोई तरीका नहीं है। कल की हमने दरखास्त दी हुई है, हमारे उस दरखास्त के ऊपर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उनके सबके नाम उजागर करें, कौन कौन वो लोग थे, और उनके नाम उजागर करने के बाद उनके खिलाफ FIR करें और उनको अरेस्ट करें। और मैं अपने बार के सभी सदस्यों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं, जब उनके नाम सामने आ जाएं तो कोई वकील साहब उनको अपने यहाँ बिठाने की और वो हिमाकत ना करे। ये भी हमारी बार को फैसला लेना चाहिए और उनकी तरफ से कोई वकील पैरवी ना करे इस केस के लिए। घटना की जानकारी मिलते ही जिला बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं में रोष फैल गया। सैकड़ों की संख्या में वकील अदालत परिसर में इकट्ठा हुए और फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रधान राजेश बैसला ने इस कार्रवाई को पुलिस की मनमानी बताते हुए कहा कि कानून हाथ में लेने की इजाज़त किसी को नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि क्राइम ब्रांच की गाड़ियां खुद बिना नंबर प्लेट के कोर्ट में आती हैं, जो कि नियमों का उल्लंघन है। वकीलों का कहना है कि यदि कोई नियम तोड़ता है तो पुलिस उसका चालान काटती है, लेकिन डंडे बरसाना कहीं भी कानून में नहीं लिखा। उन्होंने मांग की कि संबंधित टीम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाए। देखिए, जो कल ये घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पुलिस का जो रवैया है वो पिछले काफ़ी समय से ये देखा जा रहा है। कई वारदात हमारे वकील साथियों के साथ हो चुकी हैं। पिछले 1 साल में ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी कई बार हो चुकी हैं और उनकी समझ में नहीं आ रही है। जबकि इससे पहले जो इनका रवैया होता था उसके बाद में काफ़ी समय तक मतलब जो ना वकीलों के साथ में इस तरह की हरकतें नहीं करते थे। अब इससे ऐसा प्रतीत होता है कि ये जानबूझकर जब इनको आइडेंटिफाई हो जाता है। हमारा तो एक बात कहना है कि कोई सस्पिशियस है तो ठीक है, उसके अगेंस्ट तुम कोई भी किसी भी तरह का भी एक्ट कर रहे हो, लेकिन मानो कोई वकील अपने आप को ये बोलता है कि मैं वकील हूँ और या मैं वकील का बेटा हूँ या मैं वकील का ऐसे हूँ, तो वो आइडेंटिफाई हो गया ना, फिर वो सस्पिशियस कहाँ रहा? तो उसके साथ में इस तरह का एक्ट तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है? आप बताइए, आम जनता के साथ क्या करते होंगे जब एक रिकॉग्नाइज आदमी जो मौजूद आदमी होता है और वो कोई एक्ट कोई बुरा नहीं कर रहा, उसने कोई किसी तरह का कोई एक्ट करके आ रखा हो, किसी को मार के भाग रहा हो, कुछ और तस्करी कर रहा हो, कुछ और कर रहा हो, अरे स्टिकर लगा हुआ है गाड़ी पे तो आप देखो ना, आप उसको रोको। आप देखिए, आप जो वीडियो में आप दिख रहे हैं, आप जो गाड़ी दिख रही है, वो ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक करके रोकने की कोशिश की है। डेलिबरेटली उन्होंने जानबूझ के पूरी गाड़ी के पे उन्होंने जो है ना अपने डंडे और जो भी उन्होंने जिस तरह से भी उसको किया, तो ये सही है। वो तो बच्चा है, वो तो भाग गया वहाँ से। वीडियो वगैरह है कुछ आपके पास? हाँ, वीडियो पुलिस के पास है, CCTV कैमरे सब कुछ है, सब फुटेज है, लेकिन उनके पास है, पुलिस के पास। लेकिन जो गाड़ी है वो तो विजिबल है, वो तो सब थाने में खड़ी हुई है, वो दिख रही है। तो हमारा ये कहना है कि वकील साथियों के साथ में ये कह रहे हैं, तो कहीं को ऐसे ना हो कि कल को कोई वकील बहुत बड़ा उग्र ये आंदोलन हो जाए या ये रूप ले ले। ये कुछ भी संभव हो सकता है। या 4000 वकील हैं, सारे शहर को ये वकील ही संभालते हैं, 4000 वकील।